नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने मापन चैप्टर के बारे में समझते हैं क्योंकि इस मापन चैप्टर से ही साइंस की अधिकतम शुरुआत होती है। जो फिजिक्स की शुरुआत है वो मापन से ही होती है। तो मापन में हमें ये समझना जरूरी है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं और भौतिक राशियां किस प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियां अधिकतम आपने पढ़ी होंगी, लंबाई, ताप, क्षेत्रफल इत्यादि सभी भौतिक राशियां हैं। इन भौतिक राशियों को कई प्रकार से बांटा गया है, जैसे इसके परिमाण के आधार पर और दूसरा इनके मात्रक के आधार पर। तो समझते हैं कि परिमाण के आधार पर राशियां कितने प्रकार की होती हैं। पहली जो है वो परिमाण के आधार पर समझते हैं और इधर की ओर समझते हैं कि ये मात्रक के आधार पर कितने टाइप की रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए, परिमाण के आधार पर जो राशियां हैं वो दो टाइप की बांटी गई हैं। एक टाइप की जो राशि है उसे अदिश कहते हैं और दूसरी प्रकार की राशि जो है उसे सदिश कहते हैं। यानी अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी और सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश राशियां वे होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, जबकि अदिश राशि वे होती हैं जिसमें परिमाण होता है, केवल परिमाण, ओनली दिशा नहीं होती है। तो सदिश राशियां इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। ये अदिश राशि है इसलिए इसमें परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। इनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। इनमें कई टाइप की राशि आ जाती हैं, जैसे चाल एक अदिश राशि है, इसमें दूरी एक अदिश राशि है, समय भी एक अदिश राशि है और इसमें कार्य भी आ जाता है। कार्य जो है ये भी एक अदिश राशि ही है। तो इसमें दिशा तो होती नहीं है। सदिश राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सदिश राशि कई टाइप की होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है बेसिकली। तो वेग, त्वरण और बल, क्षेत्रफल इत्यादि सभी सदिश राशियां होती है। जैसे इसमें वेग जो है, वेग एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है और बल एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, इत्यादि सदिश राशियां हैं। तो ये प्रकार की सदिश राशियां होती है जिन्हें इंग्लिश में हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगर क्लास 11 में अगर आपने पढ़ा हो तो इस तरीके से वेक्टर लगा होता है और जिन पर ये साइन लगा रहता है वो सदिश राशियां होती हैं। अगर इनके मात्रक के आधार पर बांटे तो मात्रक के आधार पर राशियां तीन टाइप की बढ़ती हैं। तो मात्रक के आधार पर जो राशियां हैं वो तीन टाइप में बांटी गई हैं। पहली जो राशियां हैं उन्हें हम मूल राशि कहते हैं, दूसरी राशि को बोलते हैं हम व्युत्पन्न राशि और तीसरी जो होती है उन्हें पूरक राशि बोलती है। तो मूल राशियां बेसिकली 7 टाइप की होती हैं। जैसे इसमें आ जाएगी लंबाई, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, कई प्रकार की होती हैं। जैसे इसमें लंबाई एक मूल राशि है, द्रव्यमान एक मूल राशि है, समय भी एक मूल राशि है, समय जो आपने अधिकतम देखा होगा। इसके बाद इसमें ताप एक मूल राशि है, पांचवा इसमें आ जाता है पदार्थ की मात्रा, ये एक सदिश राशि है। छठा ज्योति तीव्रता एक सदिश राशि है, ज्योति तीव्रता। और इसमें एक आती है विद्युत धारा। ये सारी जो है ये मूल राशियां हैं। विद्युत धारा ये भी एक मूल राशि है। अब व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। जो इन राशियों से मिलकर बनी होती है उन्हें मूल राशि कहते हैं, जो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती। जैसे क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वो लंबाई और चौड़ाई की गुणनफल से मिलकर बना है। आयतन भी एक व्युत्पन्न राशि है क्योंकि ये लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल से मिलकर बना है। और भी कई टाइप की होती है। अगर पूरक राशियों की बात करें तो अभी तक पूरक राशियों की संख्या हमारे पास 2 ही है, एक कोण और एक घनकोण। तो बेसिकली पूरक राशि जो है वो 2 टाइप की होती है। इसमें एक तो जो है उसे कोण बोलते हैं और दूसरी को घनकोण कहते हैं, घनकोण। अब इनके मात्रकों के बारे में चर्चा कर देते हैं। कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन लिया जाता है और घनकोण का जो मात्रक है उसे हम इसके रेडियन लेते हैं। तो इस प्रकार से हम आपके इस चैप्टर मापन को कंप्लीट कर देते हैं और विशेषकर इसमें मीटर और एमएम इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मीटर को सेंटीमीटर में, एमएम को सेंटीमीटर में, फरमी क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, खगोलीय दूरी क्या होती है। इनके बारे में डिटेल हम अगली वीडियो में करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।